कर्नाटक के एक छोटे से गांव से निकला एक बच्चा जिसने देश की राजनीति में वो मुकाम हासिल किया जहां तक आते आते ज़्यादातर नेता रिटायरमेंट पर आ जाते हैं। जो 9 बार विधायक रहा और 2 बार लोकसभा चुनकर पहुंचा। जो राज्यसभा में विपक्ष का नेता रहा, जिसने भारत के रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली, जिसने दोस्ती की खातिर मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। आज वही शख्स 137 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी का नया कप्तान बना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आपके साथ मैं हूं रानू मिश्रा। आज हम आपको कांग्रेस के नए कप्तान मल्लिकार्जुन खड़गे के उस सफ़र के बारे में बताएंगे जहां तक पहुंचना आसान नहीं होता। मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्म 21 जुलाई 1942 को आज के कर्नाटक के बीदर जिले के वरबत्ती गांव में हुआ था। तब यह गांव पुराने हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र में आता था और वहां निजाम का राज था। 1947 की बात है, जब भारत को बांटकर पाकिस्तान बनाया गया तो इस इलाके में भी हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए। बरबट्टी गांव पर निजाम की सेना ने हमला कर दिया और सेना के साथ में लुटेरे भी गांव में घुस गए। उन्होंने पूरे गांव में आग लगा दी। यहीं एक घर में 5 साल के बच्चे ने अपनी मां को जिंदा जलते देखा और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे थे। मां की मौत के बाद खड़गे अकेले पड़ गए, जिसके बाद उनके पिता मपन्ना खड़गे ने मल्लिकार्जुन को लेकर पैदल ही निम्बूर के लिए निकल गए। वहां उनके रिश्तेदार रहते थे। उन्होंने मल्लिकार्जुन को रिश्तेदार के घर पर छोड़ दिया और काम के लिए गुलबर्गा चले गए। गुलबर्गा पहुंचे मल्लिकार्जुन के पिता मपन्ना खड़गे ने यहां एक कपड़ा मिल में काम शुरू कर दिया। मल्लिकार्जुन छोटे थे तो उन्हें पालने के लिए उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी मां उन्हें सगे बेटे से भी ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन बेटे की चाह ने उन्हें नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बाद में मपन्ना खड़गे मल्लिकार्जुन के साथ बसाव नगर में रहने लगे। यहीं उन्होंने एक घर बनाया और पास के स्कूल में मल्लिकार्जुन का एडमिशन करा दिया। चुनाव के दौरान आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे इसी स्कूल में वोट डालने आते हैं। मल्लिकार्जुन ने 12वीं तक की पढ़ाई नूतन स्कूल से पूरी की। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ले लिया। गुलबर्गा के सेठ शंकरलाल लोहाटी में लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री ली। खड़गे बाद में गुलबर्गा के पहले ऐसे दलित वकील बने जिनकी होशियारी देखकर सुप्रीम कोर्ट के जज शिवराज पाटिल ने उन्हें अपना असिस्टेंट बना लिया। इसके बाद मल्लिकार्जुन 1969 में MSK मिल के लीगल एडवाइज़र बनाए गए। खास बात ये थी कि इसी मिल में उनके पिता कभी काम करते थे। बाद में मजदूरों के कहने पर खड़गे यूनियन लीडर बनाए गए। वे बिना पैसे लिए गरीबों और मजदूरों के केस लड़ते थे। इस वजह से खड़गे कुछ ही दिन में शहर के लोगों में फेमस हो गए, खास तौर उन लोगों में जिनमें उनका बोलबाला था। यहीं से उन्हें गुलबर्गा के संयुक्त मजदूर संघ का सबसे प्रभावशाली नेता कहा जाने लगा। खड़गे इतने मशहूर हुए कि कांग्रेस नेताओं की उन पर नज़र पड़ी और यहीं से शुरू होता है खड़गे का राजनीतिक सफ़र। 1970 में मल्लिकार्जुन कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाए गए। साल 1972 में मल्लिकार्जुन खड़गे पहली बार चुनाव मैदान में उतरे। कांग्रेस ने उन्हें गुरमिटकल विधानसभा सीट से टिकट दिया था, जिसमें खड़गे ने अपने प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी मुरथेप्पा को भारी अंतर से हरा दिया। इसके बाद 1976 में खड़गे को प्राथमिक शिक्षा राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। साल 1973 में खड़गे को चुंगी उन्मूलन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, तो वहीं 1974 में उन्हें राज्य के स्वामित्व वाले चमड़ा विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वहीं साल 1978 में खड़गे दूसरी बार गुरमीतकल निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए और देवराज उस मंत्रालय में ग्रामीण विकास और पंचायती राज का मंत्रालय का पदभार संभाला। इसके बाद खड़गे का राजनीतिक सफर लगातार जारी रहा और 2004 के विधानसभा चुनाव में उनका नाम कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के लिए चर्चा में आने लगा। लेकिन पार्टी ने धर्म सिंह को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया और खड़गे को परिवहन और जल संसाधन मंत्री की जिम्मेदारी मिली। वहीं साल 2005 में उन्हें कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साल 2008 में वे लगातार 9वीं बार चीतापुर से विधानसभा के लिए चुने गए। हालांकि 2004 के चुनावों की तुलना में कांग्रेस पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बहुमत से हारने के साथ चुनाव हार गई। उन्हें 2008 में दूसरी बार विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद साल 2009 के लोकसभा चुनाव में पहली बार खड़गे को उम्मीदवार बनाया गया। खड़गे ने गुलबर्गा संसदीय क्षेत्र से आम चुनाव लड़ा और अपना लगातार 10वां चुनाव जीता।
इसके बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव में खड़गे ने गुलबर्गा संसदीय सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रहे हैं। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे की पत्नी और बच्चों की बात की जाए तो उनकी पत्नी का नाम राधाबाई है। उनके 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। बड़े बेटे राहुल खड़गे परिवार का बिजनेस संभालते हैं, तो वहीं दूसरे बेटे मिलिंद डॉक्टर हैं। उनका बेंगलुरु में स्पर्श नाम से एक हॉस्पिटल है। तो वहीं छोटे बेटे प्रियांक खड़गे गुलबर्गा जिले के चितपुर से विधायक हैं। ये थी कहानी मल्लिकार्जुन खड़गे की। आज खड़गे देश की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। साथ ही 51 साल बाद कांग्रेस को एक दलित अध्यक्ष मिला है। आज की हमारी पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।